आधुनिक जीवन जो निरंतर प्राप्ति और उपलब्धियों पर जोर देता है, अक्सर हमें उन आशीर्वादों से भटका देता है जो पहले से हमारे पास हैं। हम निरंतर भविष्य के लक्ष्यों का पीछा करते हैं, मान सम्मान और सफलता की चाह में लगे रहते हैं और इस प्रक्रिया में अक्सर वर्तमान क्षण की सराहना करना भूल जाते हैं। हर दिन की छोटी छोटी खुशियाँ, वे रिश्ते जो हमें पोषित करते हैं और वे अवसर जो हमारे सामने आते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो लगातार असंतोष की स्थिति में रहता है, हर समय शिकायत करता है कि उसके पास क्या नहीं है, केवल अपनी कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है और हर परिस्थिति में नकारात्मक पक्ष को ही देखता है। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश नकारात्मकता के एक दुष्चक्र में फंसा होता है और शायद ही कभी सच्चे सुख या आंतरिक शांति को अनुभव कर पाता है। उसका मन हमेशा उस पर केंद्रित रहता है जो उसके पास नहीं है, जिससे वह उस प्रचुरता को देख ही नहीं पाता जो पहले से ही उसके जीवन में मौजूद है। इसके विपरीत अब कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन की अनिवार्य चुनौतियों के बावजूद आभार प्रकट करने के लिए सच्चे कारण खोज लेता है, एक सूर्यास्त की क्षणिक सुंदरता की सराहना करता है, किसी मुस्कान की सहज दयालुता को महसूस करता है, एक घर की गर्माहट में सुकून पाता है या एक मित्र की सानिध्यता में ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जब अपने हृदय में आभार को सक्रिय रूप से पोषित करता है तो वह आनंद, प्रचुरता और व्यक्तिगत परिवर्तन की अनुभूति के द्वार खोलता है। इस संदर्भ में आभार एक ऐसी कुंजी बन जाता है जो जीवन को पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने की संभावनाओं को खोलता है। यह स्क्रिप्ट इसलिए एक आत्मीय निमंत्रण है, हम सब मिलकर आभार में छिपी परिवर्तनकारी शक्ति की एक गहरी यात्रा पर निकलें। इस यात्रा में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आभार अपनी शुद्धतम अवस्था में वास्तव में क्या है, यह हमारे मन, शरीर और विशेष रूप से हमारे आपसी रिश्तों की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे जागरूकता और इरादे के साथ विकसित कर सकते हैं, ताकि हम केवल गहराई से आनंदित न हों, बल्कि अधिक स्थायी और लचीला सुख भी अनुभव कर सकें। इस वीडियो में आप सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली तकनीकों को जानेंगे और अभ्यास करेंगे जो आभार की भावना को निरंतर विकसित करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप अपने जीवन को भीतर से परिवर्तित कर सकें और अपने चारों ओर सकारात्मकता का प्रसार कर सकें। अपने हृदय और मस्तिष्क को हर समय आपके चारों ओर मौजूद असंख्य आशीर्वादों के लिए खोलने के लिए तैयार हो जाइए और स्वयं अपने जीवन में आभार की परिवर्तनकारी शक्ति को साक्षात अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। आभार अपने सार में केवल धन्यवाद कहने की औपचारिकता नहीं है, न ही यह सामाजिक शिष्टाचार मात्र है, बल्कि यह एक गहरा और सच्चा अनुभव है, किसी ऐसी मूल्यवान चीज के प्रति कृतज्ञता और मान्यता जो हमें प्राप्त हुई हो, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त। यह एक अनपेक्षित भेंट हो सकती है, निस्वार्थ दया का कार्य, कोई अनोखा अवसर या फिर कोई चुनौतीपूर्ण अनुभव जो हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है और हमें भीतर से सशक्त बनाता है। आभार मूल रूप से हृदय से निकलने वाली एक भावना है, एक सच्चा और सहज उत्तर उस प्रेम और उदारता का जो हमें अपने जीवन पथ पर मिलती है। शब्द ग्रैटिट्यूड की उत्पत्ति लैटिन शब्द ग्रैटिट्यूडो से हुई है, जिसका अर्थ होता है आभार या मान्यता। विभिन्न संस्कृतियों में आभार को एक मौलिक सद्गुण और स्थायी, सार्थक संबंधों के निर्माण हेतु आवश्यक मूल्य माना गया है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर भी कल्याण के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है। पूर्वी संस्कृति की समृद्ध परंपराओं में आभार को विनम्रता और श्रद्धा से जोड़ा गया है, जो सब कुछ आपस में जुड़े होने की भावना को दर्शाता है। वहीं पश्चिमी संस्कृति में इसे उन चीजों की स्पष्ट सराहना और मान्यता के रूप में देखा जाता है जो हमें प्राप्त होती हैं। सच्चे आभार का अभ्यास हमारे जीवन में पहले से मौजूद अच्छाइयों के प्रति एक जागरूक और सक्रिय अनुभूति है। यह उन लोगों के प्रति गहरी और निरंतर सराहना है जो हमें बिना शर्त समर्थन देते हैं, जो हमारी कमियों के बावजूद हमें प्रेम करते हैं और जो अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। यह ऊपर से भी एक सूक्ष्म सुंदरता और प्रचुरता की स्वीकृति है जो हर क्षण हमारे चारों ओर मौजूद है, यहाँ तक कि सबसे कठिन समयों में भी। आभार एक ऐसी मानसिक स्थिति के रूप में प्रकट होता है जो हमें वर्तमान को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती है और भविष्य की ओर एक आशावादी दृष्टि विकसित करती है। यह केवल एक क्षणिक और निष्क्रिय भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय और परिवर्तनकारी शक्ति है जो हमें उस भलाई को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है
जो हमें मिली है, जिससे हम सकारात्मकता का प्रसार करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि आभार केवल एक सुखद भावना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण स्वास्थ्य और गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन का शक्तिशाली उत्प्रेरक है। नियमित और जागरूक रूप से आभार का अभ्यास करने से हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, एक शारीरिक स्वास्थ्य में नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और शरीर बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक बनता है। रक्तचाप संतुलित रहता है और हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। पुराने दर्द से पीड़ित लोगों को भी राहत मिल सकती है। 2. मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में आभार हमें खुशी और मानसिक संतुलन का स्रोत प्रदान करता है। यह चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी यह मजबूत करता है। कठिनाइयों का सामना करने में लचीलापन प्रदान करता है। 3. सामाजिक स्वास्थ्य में आभार एक गहरा कनेक्शन उत्पन्न करता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। यह उदारता, सहानुभूति और करुणा को प्रोत्साहित करता है। दूसरों की जरूरतों और भावनाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है। आभार का अभ्यास मस्तिष्क की बनावट तक को प्रभावित करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक प्रक्रिया के माध्यम से हमारा मस्तिष्क अनुभवों, विचारों और भावनाओं के अनुसार बदल सकता है। नियमित आभार अभ्यास मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और पुराने मजबूत करता है। ब्रेन स्कैन से यह पाया गया है कि आभार आनंद और इनाम से संबंधित हिस्सों, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करता है। तनाव और भय से जुड़े हिस्सों, अमिगडला की गतिविधि कम करता है। डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे मूड बूस्टिंग रसायनों के स्तर को बढ़ाता है। आभार एक प्रकार का मस्तिष्क के लिए उर्वरक है, जो सकारात्मकता को पोषित करता है और नकारात्मकता को कम करता है। अब आइए बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम की, जिसने द सीक्रेट जैसी पुस्तकों के माध्यम से लोकप्रियता पाई। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। हम जिन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे ही हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। इस दृष्टिकोण से आभार एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, हमारे मन को प्रचुरता और समृद्धि की आवृत्ति पर ट्यून करने के लिए। जब हम अपने जीवन की वर्तमान आशीषों, चाहे वे साधारण हो या असाधारण, की सराहना करते हैं, तो हम ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि हम और अच्छे अनुभवों के लिए तैयार हैं। यह मानसिक स्थिति हमारे निर्णयों और कार्यों को भी प्रभावित करती है। हम अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं और उन अवसरों, लोगों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो हमारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। और यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह नहीं मानते, तब भी आभार का अभ्यास एक सशक्त और लाभकारी असर आपके जीवन पर डाल सकता है। आभार अपनाकर हम एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करते हैं जो हमें अपने जीवन की गहराई से सराहना करना सिखाता है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमारे चारों ओर आशा और प्रेम का प्रकाश फैलाता है। इसलिए आज से ही आभार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आपका जीवन भीतर से बदलने लगेगा। आप वास्तव में अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर रहे होते हैं कि वह हर स्थिति के सकारात्मक पहलुओं की पहचान करे और उन्हें सराहे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह दृष्टिकोण में बदलाव आपके जीवन के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे आप अधिक लचीले, आशावादी और समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बन सकते हैं। कृतज्ञता आपके भीतर प्रेरणा और दृढ़ता को भी बढ़ा सकती है। जब आप उन प्रगतियों और उपलब्धियों को पहचानते हैं जो आपने पहले ही हासिल कर ली हैं, तो आपके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहने का उत्साह भी बढ़ता है, भले ही रास्ते में बाधाएं क्यों न हो। इस दृष्टिकोण में कृतज्ञता एक आंतरिक ईंधन बन जाती है, जो आपके संकल्प को पोषण देती है और संदेह व निराशा के क्षणों को पार करने में मदद करती है। अंततः, क्या कृतज्ञता वास्तव में आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करती है? यह एक व्यक्तिगत विश्वास का विषय हो सकता है। हर व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन का अनुभव करने का अधिकार है। लेकिन जो बात निर्विवाद है और विज्ञान द्वारा सिद्ध भी है,
वह यह है कि कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदलने, आपके मूड को ऊंचा करने और जीवन को पूर्ण रूप से जीने की आपकी क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है। जब आप कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बना लेते हैं, तो आप सकारात्मकता का एक सद्गुण चक्र रचते हैं, जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में गूंजता है, आपके रिश्तों को समृद्ध करता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और नए अवसरों तथा संतोषजनक अनुभवों के द्वार खोलता है। कृतज्ञता कोई ऐसा उपहार नहीं है जो आपको निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है, बल्कि यह एक कौशल है जिसे सक्रिय रूप से विकसित किया जाता है। जिस प्रकार एक पौधे को बढ़ने के लिए जल, प्रकाश और देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही कृतज्ञता को भी निरंतर अभ्यास चाहिए ताकि यह हमारे जीवन में गहराई से जड़ें जमाए और हमारे हृदय में खिल उठे। सौभाग्यवश रोजमर्रा की जिंदगी में कृतज्ञता को विकसित करने के अनगिनत सरल और सुलभ उपाय हैं, जिससे यह एक स्वाभाविक और आनंददायक आदत बन सकती है। 1. कृतज्ञता जर्नल। कृतज्ञता को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी और प्रमाणित अभ्यासों में से एक है कृतज्ञता डायरी रखना। हर दिन, खासकर सोने से पहले, कुछ मिनट निकालें और उस दिन की 3 से 5 ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये बातें बड़ी या छोटी हो सकती हैं, जैसे किसी का दिया गया प्रशंसा, प्रकृति के साथ बिताया पल, किसी अजनबी की दयालुता या आपके घर की शांति। बातों को विस्तार से लिखें, यह भी बताएं कि उन अनुभवों ने आपको कैसा महसूस कराया। समय के साथ यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को सकारात्मक पर केंद्रित करने और आपके चारों ओर फैली कृपाओं की सराहना करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। 2. धन्यवाद पत्र। अपनी कृतज्ञता को सीधे उन लोगों के प्रति व्यक्त करना जिन्होंने आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है, एक शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या किसी भी व्यक्ति को हार्दिक धन्यवाद पत्र लिखें जिसने आपकी मदद की हो, प्रेरित किया हो या आपको प्रेम का एहसास कराया हो। केवल थैंक यू कहना ही पर्याप्त नहीं, स्पष्ट रूप से बताएं कि आप उनके किस गुण या कार्य की सराहना करते हैं और उन्होंने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। यदि आप यह पत्र स्वयं जाकर दें या पढ़कर सुनाएं, तो यह क्षण और भी भावनात्मक व यादगार बन सकता है। 3. कृतज्ञता ध्यान, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। ध्यान एक प्राचीन अभ्यास है जिसे कृतज्ञता की भावना विकसित करने के लिए अपनाया जा सकता है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों, वस्तुओं व अनुभवों की कल्पना करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। महसूस करें कि कृतज्ञता आपके हृदय को भर रही है। मैं आभारी हूँ, मैं सराहना करता हूँ, मैं इसका मूल्य समझता हूँ जैसे वाक्यों को दोहराकर कृतज्ञता के संकल्प, अफर्मेशंस का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह अभ्यास मानसिक शांति, तनाव में कमी और आत्मसंतुष्टि को बढ़ावा देता है। 4. छोटी छोटी चीजों की सराहना करें। अक्सर हम जीवन में बड़ी उपलब्धियों की ओर भागते रहते हैं, जिससे हम उन छोटी छोटी चीजों की सराहना करना भूल जाते हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। प्राकृतिक संगीत, सुबह की कॉफी की खुशबू, प्रियजन की मुस्कान, सूर्य की गर्माहट जैसे साधारण अनुभवों का आनंद लें और इनके लिए कृतज्ञ रहें। 5. शिकायत को कृतज्ञता में बदलें। जब आप किसी बात की शिकायत करते हुए खुद को पाएं, एक पल ठहरें और उस स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने की कोशिश करें। जैसे, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो उसके बजाय इस बात के लिए कृतज्ञ हों कि आपके पास एक सुरक्षित वाहन है। अगर काम में कोई समस्या आ रही है, तो सोचें कि यह आपके लिए सीखने और बढ़ने का अवसर है। यह अभ्यास आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। इन सरल अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप कृतज्ञता का ऐसा स्वभाव विकसित करेंगे जो आपके जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देगा। कृतज्ञता तब एक दिशासूचक बन जाती है जो आपको खुशी, समृद्धि और पूर्णता की ओर मार्गदर्शन देती है। आभार की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रूपांतरणकारी मार्ग। स्व-विकास का कोई भी मार्ग सीधा या सरल नहीं होता। कृतज्ञता की यात्रा भी इससे अलग नहीं है। जीवन के कुछ चरणों में भीतर और बाहर की बाधाएं हमें इस अभ्यास से भटका सकती हैं। हम शिकायतों में डूब सकते हैं, नकारात्मकता को पकड़ सकते हैं और आभार की भावना खो बैठते हैं। 1. नकारात्मकता की मानसिक प्रवृत्ति। हमारा मस्तिष्क लाखों वर्षों से खतरे की पहचान करने के लिए विकसित हुआ है, जिससे यह स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर झुकता है।
इस झुकाव को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि हम सजगता, माइंडफुलनेस और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो हमें नकारात्मक विचारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करता है। 2. सामाजिक तुलना। आज की दुनिया में जहां हर ओर बाहरी उपलब्धियों और सोशल मीडिया की तुलना होती है, वहां दूसरों से तुलना करना और खुद को कमतर आंकना बहुत आसान है। इस जाल से निकलने के लिए हमें समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की बजाय अपनी प्रगति और अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं। 3. पूर्णता की चाह, परफेक्शनिज्म। जब हम खुद पर बहुत कठोर हो जाते हैं, अपनी कमियों को ही देखते हैं, तब हम अपने गुणों की कद्र नहीं कर पाते। इसका समाधान है स्वयं के प्रति करुणा। स्वीकार करें कि आप एक इंसान हैं, गलतियों और खूबियों दोनों के साथ। 4. समय की कमी और जीवन की आपाधापी। व्यस्त जीवन में ठहरना और आभार अनुभव करना कठिन लगता है, लेकिन यदि आप दिन के केवल 5 मिनट भी कृतज्ञता डायरी, ध्यान या मौन अवलोकन के लिए रख लें, तो यह आदत आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है। पूर्णता की चाह और कृतज्ञता में बाधा। पूर्णता की असंभव तलाश, जिसे हम परफेक्शनिज्म कहते हैं, कृतज्ञता के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकती है। जब हम स्वयं पर अत्यधिक दबाव डालते हैं और केवल अपनी कमियों, दोषों और असंपूर्णताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह मुश्किल हो जाता है कि हम अपने अस्तित्व और अब तक की उपलब्धियों की सराहना कर सकें। इस आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम आत्मसहानुभूति का अभ्यास करें, यानी स्वयं के प्रति दया, समझ और स्वीकृति का भाव रखें। हमें अपनी गलतियों को क्षमा करना सीखना होगा, यह समझते हुए कि असंपूर्णता मानवता का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही हमें अपनी खूबियों, प्रतिभाओं और गुणों को पहचानना और सराहना सीखना होगा, जिससे आत्मस्वीकृति और आत्मप्रेम का भाव पनप सके। आधुनिक जीवन की व्यस्तता और समय की कमी। आज के जीवन की निरंतर भागदौड़ और दायित्वों के बोझ के कारण हम अक्सर कृतज्ञता को समय नहीं दे पाते। जब हम काम, समय सीमाओं और लगातार मांगों से घिरे होते हैं, तो रुककर सांस लेना और अपने चारों ओर की आशीर्वादों की सराहना करना कठिन हो जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में कृतज्ञता के अभ्यास के लिए एक विशेष समय निर्धारित करें, चाहे वह केवल कुछ मिनटों का ही क्यों न हो। इन क्षणों में हम अपना कृतज्ञता जर्नल लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, किसी प्रियजन के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, या बस प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। कृतज्ञता को जीवन शैली बनाना। कृतज्ञता को पीछे छोड़कर कृतज्ञ हृदय को विकसित करना एक सतत, सजग और जागरूक प्रयास मांगता है, लेकिन इसके फल अत्यंत मूल्यवान होते हैं। जब हम कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपनी सोच को परिवर्तित करते हैं, चुनौतियों के प्रति अधिक मजबूत बनते हैं, संबंधों में गहराई लाते हैं और एक पूर्ण, सुखद और अर्थपूर्ण जीवन के द्वार खोलते हैं। संबंधों में कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें दूसरों से जोड़ती है, प्रेम, सम्मान और आपसी समझ के सेतु का निर्माण करती है। चाहे संबंध प्रेम संबंध हो, पारिवारिक, मैत्रीपूर्ण या पेशेवर, कृतज्ञता एक ऐसा मजबूत आधार बन जाती है जो इन संबंधों को मजबूती से जोड़े रखती है। प्रेम संबंधों में जब आप अपने साथी के गुणों, प्यार के इशारों, सहारे और उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो यह भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है। एक छोटा सा धन्यवाद, एक प्यारा सा नोट या एक सच्चा आलिंगन रिश्ते में जादू भर सकता है। पारिवारिक संबंधों में माता पिता के प्रेम और त्याग के प्रति आभार भाव पीढ़ी दर पीढ़ी कृतज्ञता की परंपरा को आगे बढ़ाता है। बच्चों की विशेषताओं और योगदानों के लिए धन्यवाद देना उन्हें आत्मविश्वास और अपनापन देता है। दोस्ती में दोस्तों की मदद, वफादारी, हंसी और साथ के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना मित्रता को मजबूत करता है। उनके साथ बिताए अच्छे लम्हों के लिए आभार व्यक्त करके हम उनके दिल में विशेष स्थान बना सकते हैं। पेशेवर जीवन में सहयोगियों और वरिष्ठों के सहयोग के लिए धन्यवाद कहना कार्यस्थल में एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाता है। यह टीम भावना और आपसी सम्मान को बढ़ाता है। दुख और कठिनाइयों में कृतज्ञता एक प्रकाश स्तंभ। जीवन में दर्द, हानि, बीमारी, असफलता और संघर्ष अपरिहार्य हैं। ये अनुभव हमारी आत्मा को झकझोर सकते हैं और जीवन के अर्थ पर सवाल खड़े कर सकते हैं।
ऐसे अंधकारमय क्षणों में कृतज्ञता एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरती है, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालकर आशा, साहस और पुनरुत्थान की ओर ले जाती है। कृतज्ञता दर्द को नकारती नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती है और हमारे कष्टों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की शक्ति देती है। यह हमें उन अच्छाइयों की सराहना करना सिखाती है जो अब भी हमारे जीवन में मौजूद हैं, हमारे प्रियजनों का साथ, हमारे भीतर की शक्ति और छोटे छोटे सुख जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। कृतज्ञता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने दुखों से कैसे सीखें। हम उन्हें आत्मविकास और जागरूकता के अवसरों में बदल सकते हैं। यह हमें मानसिक दृढ़ता प्रदान करती है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कृतज्ञता एक व्यापक सामाजिक प्रभाव। कृतज्ञता केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बदलती, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। कृतज्ञता प्रेरित करती है उदारता को। जब हम आभारी होते हैं तो हम दूसरों की मदद के लिए अधिक तैयार रहते हैं। हम दान, सेवा और सहायता के लिए प्रेरित होते हैं। कृतज्ञता समुदाय को मजबूत करती है। पड़ोसियों, शिक्षकों, डॉक्टरों आदि को आभार व्यक्त कर हम सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। कृतज्ञता संस्कृति को बदल सकती है। जब हम अपने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों में आभार की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो हम एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां सहयोग, आदर और प्रसन्नता फले फूले। कृतज्ञता चेतना को ऊंचा उठाती है। यह हमें प्रकृति, ब्रह्मांड और सभी जीवों के साथ हमारे गहरे संबंधों का एहसास कराती है। अंततः जब हम कृतज्ञता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेते हैं, तो हम न केवल अपने लिए एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि हम एक बेहतर दुनिया की ओर भी कदम बढ़ाते हैं, जहां प्रेम, आशा और करुणा हर दिशा में प्रवाहित होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।